नमस्कार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो माँ पार्वती थी और माँ सीता थी और माँ राधा थी, तो इनकी माताएं कौन थीं, यानी इनकी माताएं कौन थीं, वह किसके रूप में अवतरित हुई थी। जैसे मान लीजिए जो माँ सीता थी तो वह माँ लक्ष्मी जी का अवतार थी, और माँ पार्वती थी वह माँ दुर्गा का अवतार थी, और माँ राधा आप जानते हैं माँ लक्ष्मी का अवतार थी। तो यह तो आप जानते ही हैं। तो इनकी माताएं कौन थीं, इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। तो छोटा सा वीडियो है दोस्तों, आप इसको पूरा अवश्य देखें, आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, कथा इस प्रकार है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पितृ होते हैं, तो पितरों की कन्या थी स्वधा, उनका नाम स्वधा था। तो पितरों की कन्या थी स्वधा, और स्वधा जी का विवाह दक्ष के साथ हो गया था। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, उनके साथ स्वधा जी का विवाह हो गया था, विवाह करा दिया गया था। तो जब स्वधा जी का दक्ष के साथ विवाह हो गया था, तो कुछ दिन व्यतीत होने के बाद, यानी कुछ दिन बीत जाने के बाद, तो स्वधा जी के पुत्री यानी 3 कन्याएं हुईं। तो उन 3 कन्याओं के नाम हैं मैना, धन्या और कलावती। यह तीनों कन्याएं दक्ष की, यह तीनों कन्याएं, तो क्या हुआ दोस्तों, दक्ष की यह तीनों कन्याएं विष्णु भगवान के स्थान श्वेतद्वीप में विष्णु भगवान जी के दर्शन करने गई थीं। तो वहाँ पर और भी अन्य सभी देवी देवता आए थे विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो वह सभी देवी देवता अपने अपने आसन पर विराजमान थे। तो दक्ष की यह तीनों पत्नियाँ गई वहाँ पर विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए, और यह भी अपने अपने स्थान पर बैठ गई, यानी विराजमान हुई। तो क्या हुआ, वहाँ पर विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के लिए सप्त ऋषि आए, यानी कुछ ऋषिगण आए विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो जो ऋषिगण थे, तो जब ऋषिगण आए तो ऋषिगण को देखते ही सभी देवता खड़े हो गए, यानी सभी देवी देवता खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया मस्तक झुकाकर। लेकिन दक्ष की यह तीनों कन्याएं थीं, मैना, धन्या और कलावती, यह तीनों कन्याएं खड़ी नहीं हुई अपने आसन से और उनको प्रणाम नहीं किया, यानी ऋषिगण को प्रणाम नहीं किया। तो ऋषिगण वैसे ही यह मान लीजिए क्रोधित रहते ही हैं। तो ऋषिगण अपनी आसन से न उठते हुए उन्हें देखकर अपना अनादर समझा और वह क्रोधित हो गए दोस्तों उसी समय। तो जब वह क्रोधित हुए तो उनको बहुत डांटा फटकारा, और उन ऋषियों ने उन तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। तो उन ऋषियों में जो श्रेष्ठ थे सनत कुमार, तो सनत कुमार ने उन तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। तो सनत कुमार ने तीनों कन्याओं को श्राप दिया, और सनत कुमार बोले कि आप तीनों पितरों की कन्याएं, आपने हमारा अनादर किया है, आपने हमारा सम्मान नहीं किया है। तो मैं आपको श्राप देता हूँ, दक्ष की तीनों कन्याएं आप पृथ्वी पर जन्म लेंगी। तो जो सबसे श्रेष्ठ मैना हैं, तो मैना हिमालयगिरी की पत्नी हुई और उनके गर्भ से माँ पार्वती ने जन्म लिया। और सनत कुमार बोले कि आप में से जो मंझली हैं यानी मैना हैं, वह राजा जनक की पत्नी होंगी, यानी वह पृथ्वी पर जब अवतार लेंगी तो वह राजा जनक की पत्नी बनेंगी, और उनके गर्भ से माँ लक्ष्मी जी जन्म लेंगी और उनका नाम सीता होगा। और सनत कुमार कहते हैं कि आप में से जो सबसे छोटी हैं कलावती, यह जब पृथ्वी पर अवतार लेंगी तो आप में से जो सबसे छोटी जो कलावती हैं, यह राजा बृषभान यानी बृषभान, राजा बृषभान की पत्नी होंगी, और इनकी कन्या माँ राधा होंगी। और इस तरह माँ पार्वती, माता राधा और माँ सीता, इन तीनों माताओं की जो माता थीं, सप्तऋषियों की जो पुत्री थी स्वधा, तो स्वधा की यह 3 पुत्रियां थीं, और यह 3 पुत्रियां जब इन 3 पुत्रियों ने धरती पर अवतार लिया था, तब इनके गर्भ से ही इन तीनों माताओं ने अवतार लिया था। तो इन तीनों माताओं का यही रहस्य है दोस्तों। और अगर आपको यह वीडियो, छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, आपको इस तरह की जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।